सो बेसिकली है ना, आज ये मुझे मार खिलाने वाला है, क्योंकि आज मैं है ना पारंपरिक तरीकों से बात नहीं करने वाला और ना ही उसके आई विल सजेस्ट। प्रॉब्ली बहुत सारे लोग इस पे आने वाले हैं मेरे पे, लेकिन दैट इज माय पर्सनल इंडिविजुअल ओपिनियन। बहुत लोगों की अटैचमेंट अपनी बाइक के साथ इतनी बढ़ जाती है ना, जाना सब चाहते हैं, ऑफ रोड करना चाहते हैं, यहाँ से उड़ाना चाहते हैं, पर फिर वही पॉइंट आ जाता है, लग गया तो। मैंने गाड़ी ली है एंजॉय करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। अगर मैं वही नहीं करूंगा और उसको छाती से लगा के रखूंगा, अरे इट इज माय इमोशन, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बाइंग द मोटरसाइकिल। क्या है लद्दाख में? सर लद्दाख एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे इसको आप कैमरा में कैप्चर नहीं कर सकते। जब आपको ऐसा लगता है ना आपने सब कुछ देख लिया है, हाँ, तब आपको वो टेरेन बोलते तेरी औकात नहीं है, तूने अभी तक कुछ नहीं देखा है, मैं तुझे दिखाता हूँ। बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज भी राइड लेके जा रही है, बट सेम टाइम पे राइडर क्या सोच रहा है कि मैं अकेला ही निकल जाऊंगा, सोलो करूंगा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये एडवाइजेबल है? दैट टेरेन इज चेंजिंग एवरी डे। करंट सिचुएशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लोकल कॉन्टैक्ट्स एक दो निकाल के चलो, अगर आपको कुछ तकलीफ हुई तो लोकल आपको हेल्प कर सके। तो मैं बोला अभी मैं ऑफ रोड नहीं करूँगा, मैं सीधे सीधे रोड पे चले जाऊँगा। हाँ, और मैं चले गया। मैं जाते जाते सीधा चाइना बॉर्डर पे चले गया। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कपिल भाई अंदर अकेले- राम 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 कर रहे हैं। अकेले राम 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 सीता राम, जो तू बोल जाए हनुमान, सब बोल दिया था मैंने उस टाइम पे। मैंने कि भाई मैं ऐसा था कि अगर गलती से मेरे टायर पंक्चर हो गया यहाँ पे तो मेरी लाश ही जाएगी वहाँ पे से। मुझे लगता नहीं कोई आता है यहाँ से, वो तो बहुत बिकॉज बड़ा नोबडी इज टेकिंग दैट रूट। वहाँ पे हम कितने ही देर वहाँ पे एक टेंट लगा के बैठ सकते हैं। वहाँ पे एक मैगी बनाने के लिए, वहाँ पे तो मैं 52 पकवान तो बनाऊंगा नहीं ना। नहीं, क्यों बोझा लेके जाना है भाई। मैं 15 दिन के पूरे टूर के अंदर मैंने सिर्फ 2 जीन्स रखी थी, 5 टी शर्ट रखी थी, सिर्फ जितने दिन थे उतने दिन के अंडरवेयर्स लेके गया था। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दैट्स इट। सो दैट्स सो हेलो राइडर्स, कैसे हो आप सब? बहुत दिन से एक राइड पेंडिंग थी और वही राइड हम लेके आ चुके हैं इस नए शो पे, जिसका नाम है राइडर्स कास्ट, प्राउडली पावर्ड बाय परेल कस्टम, ऑफिशियल फूड पार्टनर कैलफिट, को पावर्ड बाय कैचीज यूनिसेक्स सैलून, और ये एपिसोड के स्पॉन्सर है मोटो जीनियस। तो आपने बहुत सारे पॉडकास्ट तो देखे होंगे, पर राइडर्स के लिए, उनकी स्टोरीज के लिए, उनकी कहानियाँ, उनके एडवेंचर्स और अपनी कम्युनिटी के लिए डेडिकेटेड किया हुआ ये पॉडकास्ट शायद कम देखने मिलता है। सो गाइज, आज अपने राइड पे एक ऐसा गेस्ट आ रहा है जिन्होंने लाखों किलोमीटर्स ट्रैवल किया है, बल्कि हजारों राइडर्स को अपने साथ एक कम्युनिटी में जुड़ा है। एक पैशनेट राइडर जो कि सिर्फ राइडर नहीं है, एक कम्युनिटी का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर है। जब भी कम्युनिटी को ज़रूरत पड़ी है वो आवाज़ बन के खड़े हुए हैं, और उस शख्स का नाम है कपिल जैन, AKA मुंबई का राइडर। वो चालू है ना कैमरा, मैं दिख रहा हूँ ना उसके अंदर। व्हाट्स अप राइडर्स। सो वेलकम ऑन दिस शो कपिल भाई, राइडर्स कास्ट का पहला एपिसोड। पहली बात तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि एकदम शॉर्ट नोटिस पे हम लोग ये अगले हफ्ते शूट करने वाले थे। आपके डेट्स का थोड़ा इश्यू चल रहा था, बट आपने टाइम निकाल के बोला कि कल करते, और फिर वो एक रात में हमने सब जुगाड़ बिठा के किया हुआ है। सो थैंक यू कपिल भाई, आप इस शो पे आए। मुझे मतलब हिमांशु का फ़ोन आया था कि भाई अपने को ऐसा एक सीरीज स्टार्ट करना है, और यू नो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट विद दिस। सो इट वाज यू नो आई वाज रियली हम्बल्ड एंड ऑब्लाइज्ड विद दिस कि उसने मुझे इस लायक सोचा और समझा। सो थैंक यू हिमांशु फॉर कॉलिंग मी। वेलकम। आई होप ये जो आपका जो राइडर्स कास्ट जो है ये बहुत सक्सेस हो जाए, ठीक है। सो कांग्रेचुलेशंस टू स्टार्ट विद दिस। भाई थैंक यू, क्योंकि आप भी जानते हो कि बहुत सारी यूनिवर्सल पॉडकास्ट होते आ रहे हैं अब तक, बट मैंने जितना नोटिस किया कि राइडर्स को अगर बुला भी रहे हैं, कोई अगर कोई फेमस यूट्यूबर है कोई आ रहा है, तो उसमें राइडिंग की बात बहुत छोटी हो रही है। करेक्ट। अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म, अगर हम जैसा अभी राइडर्स कास्ट, मैंने इसलिए सोचा कि जहाँ पे आप जैसे राइडर्स हो, अलग अलग स्टोरीज आके अपने अपने पॉइंट्स बताए, तो बहुत सारे व्यूवर्स को वो जानने में बहुत इंटरेस्ट। बिल्कुल। सो कपिल भाई, चालू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। सबसे एक क्वेश्चन है कि ना, जो पूरी दुनिया, माँ बाप हो, गर्लफ्रेंड हो, दुनिया हो, एक पूछती है लद्दाख क्यों जाना है? क्या है लद्दाख में? पहाड़ी है, यहाँ से इतना पैसा खर्च करो, बाइक पे बैठो, तीन तीन दिन बोलते कूल्हे को तकलीफ देके जाते हो, वहाँ पे 10 दिन घूमते हो, फिर आते हो, फिर आधा टाइम उसी ख्यालों में रहते हो।
सो ऐसा क्या है लद्दाख में ना, ये नॉन राइडर को तुम ही समझा सकते हो। सिर्फ लद्दाख एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे सिर्फ लद्दाख, लेह लद्दाख जो पूरा रीजन है, इसको आप कैमरा में कैप्चर नहीं कर सकते हो। बराबर। आप उसको वहाँ पे ही फील कर सकते हो, या आप जो वीडियोस में देखते हो या रील्स में देखते हो या स्टोरीज में देखते हो, इट इज़ जस्ट 1% ऑफ इट। आप वहाँ पे जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि यू आर नॉट इवन 1% ऑफ एनीथिंग। वहाँ पे आप जाओ, वो पहाड़ देखो, वहाँ की कल्चर देखो, नेचर देखो, लोग देखो, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। मतलब आज लोग फॉरेन भी जाते हैं, लेकिन यही जो लद्दाख में अपने पास जो जो टेरेन्स है या तो जो फीलिंग्स है, मतलब वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, वो लद्दाख में मिलेगी। वहाँ पे एक सुकून है, वहाँ एक एक्सपीरियंस है, वहाँ पे हमारे पास एक कल्चर है, अलग खाना है, अलग लोग है, अलग टेम्परेचर है, सब कुछ अलग है, जो एक बार लाइफ में आपको एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। वो तो है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है पहली बात तो। हर बार, मतलब मुझे शायद 5 से 6 बार हो चुका है मैं जाके। दिस ईयर आई वेंट अगेन एंड दिस वाज कंसेक्यूटिव 3rd ईयर। मुझे तीनों बार अलग टेम्परेचर, अलग नेचर। जब आपको ऐसा लगता है ना आपने सब कुछ देख लिया है, हाँ। तब आपको वो टेरेन बोलते तेरी औकात नहीं है, तूने अभी तक कुछ नहीं देखा है, मैं तुझे दिखाता हूँ। सो एवरी टाइम आई गो देयर आई सी समथिंग डिफरेंट, सो दैट्स लव। आई डोंट नो कब खत्म होगा, लेकिन मैं जब भी बोलता हूँ अब नहीं जाऊँगा, मेरे पास और एक अपॉर्चुनिटी आई थी जाने के लिए। मैंने इस बार भी बोला था मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन अब इस बार वापस मैं गया और वापस से जा रहा हूँ इसी साल। सही है यार, क्योंकि कपिल भाई, जितना मैं लद्दाख को चाहता हूँ वैसा हर राइडर सोचता है। मतलब अभी भी हम देखें तो जितने राइडर्स अभी आ रहे हैं इन फ्यूचर, अभी जितने राइडर्स बाइक खरीद रहे हैं, गियर्स ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं राइड में, उससे भी अभी 30% राइडर्स ही लद्दाख जा पा रहे हैं। बहुत लोग अभी तो अपना ड्रीम नहीं अचीव कर पाते। पर आपने जब का पहला ड्रीम, जब पहला लद्दाख किया था और जब पहली बार एक हाई माउंटेन पास पे पहुंचे थे, तब क्या फीलिंग थी वो मेरे को बताओ। मैं ये कहाँ आ गया हूँ और यहाँ से मुझे जाना नहीं है, ये फीलिंग थी मेरी। लेकिन उस बार मैंने सोचा था कि अब जो मैं आया हूँ, हाँ। अगली बार मैं वापस आऊँगा, वापस आऊँगा, वापस आऊँगा, ये सोच के मैं वापस आया था। लेकिन जो पहली बार मैं वहाँ पे गया था, मुझे ये फील आ गया ये मैं कहाँ आ गया हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ। आई स्वेयर आई एम गेटिंग गूज बम्स नाउ ऑल्सो। क्योंकि जब पहली बार मैंने चीज़ों को देखी थी, इट वॉज नेवर सीन, नेवर इमेजिन्ड। बराबर। मैंने जो पहाड़ देखे थे वहाँ पे स्नो से ढके हुए, कुछ मैंने देखे थे बिना स्नो जो वैसे होते हैं, वैसी चीज़ मैंने ना मूवीज़ में भी नहीं देखी थी, जो भी चीज़ मैंने वहाँ पे देखी थी। हाँ। सो दैट वाज अमेजिंग। नहीं वो तो है, लद्दाख का हर एक फ्रेम अगर अब मैं अभी भी इमेजिन करूँ, बाइक चला रहे हो, हर एक टेरेन अलग 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 आते रहता है, और हर एक टेरेन में ऐसा लगता है कि हम एक मूवी के कैरेक्टर है और एक Yes. मूवी चल रही है, Yes. और उस मूवी के हीरो हम है, और वो मूवी तभी एंड होगी जब हम कहते हैं। बिल्कुल। सो अभी आजकल जो एक चीज़ हो रही है, इस साल लद्दाख में बहुत राइडर्स जा रहे हैं। सोशल मीडिया ने लद्दाख को बहुत हाइप अप कर लिया है। आजकल क्या हो रहा है, बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज भी राइड लेके जा रही है, बट सेम टाइम पे राइडर क्या सोच रहा है कि मैं अकेला ही निकल जाऊंगा, सोलो करूंगा, मुंबई से जाऊंगा, फिर रिटर्न करके मुंबई आऊंगा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये एडवाइजेबल है कि विदाउट एक्सपीरियंस जाना? कॉज देखो, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग है कपिल भाई। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो आपको दिक्कत नहीं आए, पर कभी कभी क्या होता है, भले कितना भी एक्सपीरियंस राइडर हो, उसको कभी ना कभी तो दिक्कत आई होती है। So this year it is 125% of increment in tourism लेह लद्दाख के अंदर। उसका रीज़न है BRO। इन लोगों ने जो रास्ते बनाए हैं, हाँ। इट इज़ मेड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। ठीक है, सो ये जो चीज़ है ना, इसके वजह से जो आप बोल रहे हो ना कि बहुत राइडर्स गए, बिकॉज ऑफ द रोड्स आर कन्वीनियंट नाउ, एंड आगे जाने के बाद में और भी बढ़ेगा। हाँ, तो ये वो है। अच्छा ही है। लोग वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे राइड कर रहे हैं, राइड करना भी चाहिए वहाँ पे। लोग बोलते हैं अकेला नहीं जाना चाहिए, मैं बोलता हूँ जाना चाहिए, एक बार एक्सपीरियंस करो वैसे। लेकिन उसके लिए आपको मेंटली, आपको फिज़िकली, आपको मॉनिटरली, आपके व्हीकल, आपके कॉन्टैक्ट्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रख के जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा कि आप रास्ते में अटक सकते हो, आप अकेले रह सकते हो। ये सब चीज़ अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, आप स्ट्रॉन्ग हो, तो आप कर सकते हो।
अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आई विल नॉट एडवाइज टू गो अलोन. सो दैट टेरेन इज एज सच कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलता रहेगा वहाँ पे. वो तो है कपिल भाई. मैं जब गया था लद्दाख लास्ट ईयर वाज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. आप भी वो टाइम पे गए It थे. is unpredictable every year. You never know. This year we thought it will be a piece of cake for us, but then it showed on the very start कि बॉस तुम्हारी औकात नहीं है. तुम जैसे सोच के आते हो वैसा नहीं होता है. हाँ. सो आप कितना भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लो, वहाँ पे जाके आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग की पूरी बैंड बज जाती है और आपको चलना पड़ता है एज पर द सिचुएशन. मैंने देखा था आप अभी गए थे पूरा मॉब लेके. पहले तो दिक्कत शुरू होती है बाइक्स ट्रांसपोर्ट से. यस. बाइक ट्रांसपोर्ट में डाल दी, बाइक्स वहाँ पे पहुँच गए. पहुँचने के बाद इतना तो मेक श्योर करना होता है, जो बहुत राइडर्स सोचते ही नहीं. ये बहुत राइडर्स भूल ही जाते हैं कि बाइक डैमेज होनी ही है. सो ये क्या है ना, पहली टाइम में नहीं समझ में आता है. पहले टाइम में आपको शॉक लगता है, सेकंड टाइम में आप थोड़ा समझते हो, तीसरी टाइम में आपको मालूम है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है. सो यू बी रेडी. हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा लेके ही चलते हैं वहाँ पे, क्योंकि बाइक्स उतरने के बाद में डैमेजेस होते ही हैं. हाँ. आप या तो फिर बहुत एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट कर लो केज में और वहाँ पे आपकी गाड़ी सुरक्षित चली जाएगी, बट दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव. हाँ वो तो. और या तो आप मेंटली प्रिपेयर होकर चलो कि आपकी गाड़ी डैमेज होगी वहाँ पे और वहाँ पे आपको खर्चा करना पड़ेगा छोटा मोटा, क्योंकि दोज डैमेजेस नॉट द शो स्टॉपर्स. आपकी गाड़ी चलेगी नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन जो कॉस्मेटिक है वो डैमेज होते हैं, दैट कैन बी रिपेयर्ड. नहीं, आप तो अच्छे से ही जानते हो. आपके इस राइड पे एक आपके किसी राइडर को बहुत बड़ा फटका लगा था. वो बहुत बार लगा है. तो ये हम जब हम बुकिंग करते हैं या हमारे साथ राइडर्स जुड़ते हैं, हम उनको पहले ही बोलते थे कि ये सब चीज़ होगा, आइदर यू राइड इट और यू ट्रांसपोर्ट इट, चॉइस इज़ योर्स. और ये हो सकता है. सो 90% दिस टाइम तो हम लोग 95% हम लोग नॉन डैमेज था. 5% लोगों का डैमेज हुआ, दैट वॉज निग्लिजिबल. एक का हुआ, लेकिन ठीक है, दैट वाज नॉट अ शो स्टॉपर. हमने इमीडिएट रिपेयर किया, हम लोग निकल के आ गए. वैसे टाइम पे ना मैं सच्ची में चाहता हूँ कि राइडर्स की करेज को मानना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, बाइक एक हमारा इमोशन है. मतलब एक जिगर का दूसरा टुकड़ा ही समझो, और वो वहाँ लेके जाना. बहुत लोग सोचते हैं रेंटल बाइक लेना, बट जो फीलिंग अपनी बाइक को लेके अपने दो पहिए से वहाँ जाना, वो सबसे अलग होता है. और उसमें अभी जैसे अभी मिंगला स्टार्ट हो गया है, उमलिंगला हो गया, खारदुंगला हो गई, ये सारे पासेज जब करके वो गाड़ी फिर से आपके पार्किंग में बिल्डिंग के नीचे खड़ी होती है, तब बात अलग होती है. उसके बारे में क्या बोलोगे? इसमें दो चीज़ होती है. वन इज नो योर बाइक, एज आई ऑलवेज से, नो योर बाइक. सो आप आपकी गाड़ी को जानो. जब आप जान चुके हो तो आपको उसके फ्लॉज एंड उसकी अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ पता है आपको. आप जब वहाँ पे जाते हो, आपको उस गाड़ी का ब्रेकिंग पता है, आप उसकी गाड़ी का कूलिंग पता है, आपको उस गाड़ी का टेम्परामेंट पता है, सब कुछ पता है. तो आप उसके हिसाब से चला सकते हो. आप वहाँ पे रेंट पे गाड़ी लोगे, यू डोंट नो, उसको एडजस्ट करने के लिए आपको थोड़ा टाइम चले जाता है. तो जब आपकी खुद की गाड़ी होती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक नेक्स्ट होता है. आपको पता है डैमेज भी हो गया तो मेरा ही है, मैं उसको ठीक करा लूँगा, इंश्योरेंस है, क्लेम कर लूँगा. सेकेंडली, राइटली सेड कि आप कोई भी अचीवमेंट करते हो, उसके बाद में जब आपकी गाड़ी आपके साथ रहती है तो आप बोल सकते हो, या आप खुद को बोल सकते हो कि भाई मैंने इसके साथ में मेरे पूरे अचीवमेंट्स, मेरे ड्रीम, मैंने जो भी कीर्तिमान किए सारे मैंने इसके ऊपर किए हुए हैं. लेकिन एज ए साइड आप बोलते हो इमोशंस है, ये है. सो आज मेरे पास 2 से 3 अलग अलग गाड़ियाँ हैं. तो जो हम लोग बोलते हैं ना इमोशनल चीज़ है, अटैचमेंट है, मैं बोलता हूँ मत करो. आज मैं अलग कुछ बोलूँगा इसमें. लोग बोलते हैं यू गेट अटैच टू योर व्हीकल एंड ऑल दोज थिंग्स. डोंट गेट अटैच टू थिंग्स. ठीक है, दिस इज ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग्स. ठीक है, इसमें टूटेगा फूटेगा सब होगा, हम सब रिपेयर कर सकते हैं. उसके साथ अटैच्ड मत हो जाओ. आपको लगता है कि कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, वो हो गया, ये चीज़ बनी है उस चीज़ के लिए. बराबर. आप उस चीज़ को एंजॉय करो. आपने अभी जो बोला उसी पॉइंट पे एक चीज़ बोलूँगा. बहुत लोगों की अटैचमेंट अपनी बाइक के साथ इतनी बढ़ जाती है ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि करना सब चाहते हैं, जाना सब चाहते हैं, हर ऑफ रोड करना चाहते हैं, यहाँ से उड़ाना चाहते हैं, पर फिर वही पॉइंट आ जाता है, लग गया तो कुछ हो गया तो फिर मैंने ली क्यों है? दैट्स द पॉइंट. मैंने गाड़ी ली है एंजॉय करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए. अगर मैं वही नहीं करूँगा और उसको छाती से लगा के रखूँगा, अरे इट इज़ माई इमोशन, then what's the point of buying the motorcycle? Yes. So don't get emotional, don't get attached to things. Respect people. लोगों के साथ अटैच हो जाओ, लोगों के साथ में इमोशनल हो जाओ.
उनकी रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट, मैं ऐसा नहीं कि मोटरसाइकिल की रिस्पेक्ट मत करो, रिस्पेक्ट करो, लेकिन अटैचमेंट जैसी चीज़ें है ना, ये मत रखो, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे उस चीज़ के आगे। तो ये जब चीज़ है ना, ये आपकी आज की तारीख में एसेट है, कुछ टाइम के बाद में लाइबिलिटी बन जाएगी। बराबर। प्रॉब्ली बहुत सारे लोग इस पे आने वाले आने वाले हैं मेरे पे, लेकिन दैट इज़ माई पर्सनल इंडिविजुअल यस, ओपिनियन। योर पॉइंट ऑल्सो वैलिड। ये आपने जो कहा वो बहुत वैलिड पॉइंट है। आप जिस तरीके से सोच रहे हो, आपका पीओवी बहुत अलग है, मेरा पीओवी बहुत अलग है। बट कपिल भाई, एक सवाल मैं अभी आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जो लद्दाख का क्रेज चल रहा है, स्पीति का क्रेज चल रहा है, सो क्या चीज़ें हैं जो राइडर्स हमेशा मिस आउट कर रहा है? क्योंकि ना मैं देख रहा हूँ बहुत राइडर्स जा रहे हैं, बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे क्रैशेस हो रहे हैं, बहुत एकदम छोटी छोटी चीज़ें हैं, कभी कभी मैं भी भूल सकता हूँ, कभी आप भी भूल सकते हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अगर हम माउंटेन टेरेन्स कर रहे हैं तो यार ये चीज़ें तो अपने दिमाग में बांध लो कि ये 5-6 चीज़ें तो करनी ही करनी है। सो बेसिकली सबसे मेजर चीज मिस कर रहे हैं प्रिपरेशन, कि कोई भी अननोन टेरेन पे आप जा रहे हो तो आपको प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मेंटली, सेकंड फाइनेंशियली। ये दोनों चीज़ अगर आप मेंटली और फाइनेंशियली आप हो, तीसरी है आपकी सीट टाइम। तो बेसिकली लॉट ऑफ पीपल डोंट नो व्हाट इज सीट टाइम। तो सीट टाइम में आपने जितना समय आपकी गद्दी पे, आपकी मोटरसाइकिल की गद्दी पे बिताया है, वो आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे काम में आता है। बराबर। और जैसे अगर हम लोग देखें कि कोई 100 किलोमीटर गाड़ी चला के बोलते हैं अरे मेरा बैक पेन हो रहा है, वो क्यों है? क्योंकि वो कभी उसने गाड़ी चलाई थी पता नहीं, लोकल चलाता रहेगा पता नहीं। आप अपनी गाड़ी के ऊपर अगर टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो आपको बैक पेन, बॉडी पेन, ये सब होने वाला ही है। तो जो सीट टाइम है आप उसको बढ़ाओ जाने से पहले। लॉन्ग राइड्स पे जाने से पहले आपकी सीट टाइम बढ़ जाएगी, तो आपको, आप जितने भी आप राइड कर रहे हो आपको कंफर्ट में चले जाएगा। बराबर। आपने देखा भी होगा बहुत सारे राइडर्स, मैं 300 किलोमीटर तक तो उतरता ही नहीं हूँ, 200 किलोमीटर तक तो रुकता ही नहीं हूँ। दिस इज वाई, बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली राइडिंग। बराबर। सो अगर आप कोई भी टेरेन पे जा रहे हो तो उस चीज़ का प्रिपरेशन करो। आप रेगुलर गाड़ी चलाना चालू करो, बहुत लंबा नहीं, लेकिन दिन का 30, 40, 50 किलोमीटर तो आप चला ही सकते हो। जो लोकल भी आप, वो भी आपको चलेगा। सेकेंडली, आप जब आप जाते हो वहाँ पे तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाओ, करंट इन्फॉर्मेशन लेके जाओ, ना कि आपने पिछले साल के किसी यूट्यूबर का व्लॉग देख लिया एंड देन यू वेंट देयर। राइट नाउ दैट टेरेन इज चेंजिंग एवरी डे। राइट। आज आप शिंकुला पास जा रहे हो, आप आज से 2 साल पहले जाओगे तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। आज की तारीख में शिंकुला पास ऐसे लोग चले जा रहे हैं। वो भी है। तो बहुत सारा चीज़ है कि वहाँ पे अभी रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ पे रास्ते बंद है, वहाँ पे आज आप देखो ज़रा छोटी सी भी बारिश आ रही है वहाँ पे लैंडस्लाइड आ रहा है। हाँ। सो करंट सिचुएशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लोकल कॉन्टैक्ट्स 1-2 निकाल के चलो, अगर आपको कुछ तकलीफ हुई तो लोकल आपको हेल्प कर सके। सो ये 4-5 चीज़ें आई थिंक सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ इसके अंदर ऐड करना था कि आप जो BRO है उसकी हेल्पलाइन नंबर है, आप वहाँ पे आप फ़ोन करो, आपको इमीडिएटली आपको सारे जो सिचुएशन है वहाँ पे पता चल जाता है। मतलब आर्मी हमेशा वहाँ पे है। बिल्कुल बिल्कुल। BRO इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिलिट्री, बट इट्स दे आर बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ द रोड्स और दे आर मेकिंग देयर। यस। तो कपिल भाई, एक सवाल आपसे ये है जी, अभी क्या हो रहा है पता है क्या, कि मैं लद्दाख जा रहा हूँ, एक बिगिनर राइडर हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, सैडल बैग ले लेता हूँ। मैं बाइक भरी दिखनी चाहिए, मतलब भरी हुई लगनी चाहिए, ऐसे लगना चाहिए कि बहुत बड़ी राइड करने जा रहा हूँ। तो बहुत लोग क्या करते हैं, सैडल बैग ले लेते हैं, फिर टेल बैग ले लेते हैं, फिर आगे अभी अगर हिमालयन है तो ट्रेल बैग्स भी लगा दिए, फिर उस पर आगे हैंडल बार पे एक बैग लगा दिया, पूरा लोड करके जाते। तो आपका क्या कहना है, एक 10 दिन की ट्रिप है, 10 दिन के ट्रिप के लिए इतना लगेज ज़रूरी है क्या? सो बेसिकली है ना, आज ये मुझे मार खिलाने वाला है, क्योंकि आज मैं है ना पारंपरिक तरीक़ों से बात नहीं करने वाला और ना ही उसके आई विल सजेस्ट। सो पहले कैसा होता था ना कि लोग पूरा जैसे बुर्ज खलीफा बना के जाते थे उसको, आपका पेट्रोल टैंक का कैन, आपका टेंट, आपका सीट, आपका संडास बाथरूम सब उसमें लेके जाते थे एंड दे यूज्ड टू डू द रॉ राइड्स। यस। ठीक है, लेकिन उस समय ना तो GPS था, ना नेविगेशन था,
ना कुछ वहाँ पे इतनी सुविधाएं थी, ना रोड सही थे, तब वो लोग वो करते थे, वो सही था उनके लिए। आज की तारीख में एवरीथिंग इज अवेलेबल। हम वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? हम क्यों जा रहे हैं? राइड करने के लिए। मैं राइड करने जा रहा हूँ वहाँ पे। मैं वहाँ पे बोझा बिस्तरा लेके क्यों जाऊँ इतना सब? आज टेक्नोलॉजी हैज़ गॉन सो मच एंड आई एम स्टिल वांट टू गो विद द एंशिएंट थिंग? नो, आई एम अगेंस्ट इट। मैंने मेरा पूरा टूर एक हाइड्रेशन बैग के साथ में किया है। मेरा पूरा सामान मेरा बैकअप व्हीकल में था। मुझे कोई चिंता नहीं थी। मेरा वजन रोज सुबह उतारना, लगाना, ये सब चीज़ मैं राइड करने गया हूँ बॉस। मुझे मेरे रास्ते से प्यार है। मैं रास्ता देखूंगा ना तो ये देखूंगा मेरा बैग थोड़ा सा सरक रहा है, उसको बांधूं। मेरे को अगर किधर रुकना है तो अंदर से एक सामान निकालने के लिए पूरा दुकान खोल के बैठ जाओ, उसमें से एक सामान निकालो, फिर पूरी दुकान बंद करूँ। बॉस मैं आई विल नॉट एडवाइस, दैट्स योर चॉइस, बट आई विल नॉट एडवाइस। इन द नेम ऑफ एडवेंचर यू आर किलिंग योर सेल्फ, किलिंग योर राइड। वहाँ पे हम कितने ही देर वहाँ पे एक टेंट लगा के बैठ सकते हैं। वहाँ पे एक मैगी बनाने के लिए, वहाँ पे तो मैं 52 पकवान तो बनाऊंगा नहीं ना। नहीं। एक स्टोव लेके वहाँ पे क्या ही बना लूंगा, मैगी ऑमलेट, उससे ज़्यादा क्या बनाऊंगा मैं? कुछ भी नहीं। वो मुझे मिल रहा है सब कुछ वहाँ पे। वो तो है। You have tent facilities there. You take a tent, you want to make it, you ask him to give a stove, he'll bloody give you and you'll make and you enjoy it. अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस है यार कपिल भाई, डिकैथलॉन तक आ गया हूं उधर। क्यों बोझा लेके जाना है भाई? मैं 15 दिन के पूरे टूर के अंदर मैंने सिर्फ 2 जीन्स रखी थी। उसके अंदर मैंने 5 टी शर्ट रखी थी। सिर्फ जितने दिन थे उतने दिन के अंडरवेयर्स लेके गया था। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। दैट्स इट। मैं उससे ज़्यादा कपड़े लेके जाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे इनर्स रहते हैं, जो इनर पैंट है और इनर टी शर्ट है। मैं रूम में जाके मैंने जैकेट निकाला, पैंट निकाली, राइडिंग पैंट निकाली, मैं आई एम देयर, आई एम ड्रेस्ड अप स्टिल। मेरे को वहाँ पे सोना है, सुबह उठना है, कपड़ा पहनना है, निकलना है। राइट। यही बहुत प्रॉब्लम होता है। हम जब एक्सप्लोरीफाई के थ्रू राइड्स निकालते हैं तो पहला ही कॉमन क्वेश्चन आता है, मैं ये लूँ, मैं वो लूँ। मैं वही बोलता हूँ कि लोग फिर भी लेते हैं। लोग फिर भी लेते हैं और घर पे आके बाद में बोलते हैं मैंने तो इतना कपड़ा यूज ही नहीं किया। अरे वहां पे तुझे क्या पूरा दिन सुबह से ले रात तक तो तू साला ड्रेसिंग तेरा इसके अंदर रहने वाला है, राइडिंग गेयर्स में रहने वाला है। मैंने लास्ट टाइम वो एक्सपीरियंस किया, हम लोग जब लद्दाख गए थे। सर ये कैसा है ना कि मैंने भी गलती की है। हाँ, मैंने भी एक टावर बना के गया था। ठीक है, जब उस टावर में से 2 बैग नहीं खुले थे ना, तब मुझे समझ में आया कि ये मैं वजन लेके जा रहा हूँ। जब गाड़ी गिरती है ना तो उसको उठाने के लिए 4 आदमी लगते हैं, क्योंकि आपने उतना बोझा लेके गए हो। नहीं, वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत लोग यही बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो लोग देख नहीं रहे। हम जब गए थे तब क्या हो गया था कि हमारे बैकअप ट्रक के पीछे एक पहाड़ बन गया था, वहाँ पे एक अलग उमलिंगला बन गया था लगेज का। वो ड्राइवर सोच रहा था कि गाड़ी कैसे डालूं अंदर, बोला गाड़ी डालने के लिए जगह ही नहीं, लोग लगेज इतना लेके आ गए। एग्जैक्टली। तो ये मैंने सोचा और बहुत देख रहा हूँ कि आज जो नए नए राइडर्स जा रहे हैं बहुत सारा लगेज ले रहे हैं, टैंक बैग वगैरह। बट जैसा आपने कहा कि 2 जीन्स, थोड़े बहुत इनर वेयर्स हो गए, थोड़े ये ले लो, क्योंकि आधा टाइम तो वहाँ पे राइडिंग गियर पे ही रहना है। राइडिंग गियर में रहते हैं। आप कौन से मौसम में जा रहे हो, उस मौसम के जो मौसम में जा रहे हो उस मौसम के मुताबिक आपको कपड़े लेने हैं। लद्दाख जा रहा हूँ मतलब मुझे कोल्ड विंटर ये वाला लेके जाना कंपलसरी नहीं है। अगस्त में जाऊँगा मुझे कोई ज़रूरत नहीं, गर्म होगा मुझे वहाँ पे। बराबर। ठंडी तो गर्म नहीं हो तो ठंडी तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सो आई डोंट रिक्वायर ऑल दोज थिंग्स। यू टेक बेसिक थिंग्स। अनप्रेडिक्टेबल टेरेन है, आप वहाँ पे रेन लाइनर लेके जाओ। आप एक अगर ठंडी है तो वार्मर्स लेके जाओ, नहीं तो आप 3-4 टी शर्ट लेके जाओ। आप जो आपकी हम अंदर हम लोग पहनते हैं बेस लेयर्स है, थर्मल्स हो गए वगैरह, वो बेस लेयर इतने पतले होते हैं भाई, डज नॉट टेक। ऐसा गुड़ी मर के किधर कोने में चले जाता है पता भी नहीं चलता है। 2 बेस लेयर लेके जाते हो, आज पहनो, रात को धो, सुबह तक तो वो पापड़ बन जाता है सूख के। सो डोंट कैरी टू मच। मेडिसिन कैरी करो, आई मीन whatever is essential you carry those things. Other than that I don't recommend people to carry a Burj Khalifa along with you to Khardungla. बराबर। सो कपिल भाई, अभी आप इतने सारे राइड कर चुके हो, लद्दाख कर चुके हो, अलग अलग जगह पे, एक ऐसा किस्सा, मैं जितना मैंने देखा कि हर राइड में आपको एक नमूना मिलता है हाँ, जो हर राइड का शो स्टॉपर रहता है, जिसने मतलब वो लास्ट के राइड तक सिर्फ पिटना रह गया रहता है। मतलब
ऐसा कौन था आपके इस लद्दाख राइड पे, उसका नाम नहीं लेना है हमें, पर एक किस्सा अब तक के लद्दाख राइड पे। हमजा अली मज़ारी। तो ये अगर हमजा अली मज़ारी देख रहा है हमारा, तो उसको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो आपको ऐसे कैरेक्टर मिलते हैं, हाँ। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। हम प्रिपेयर रहते हैं सब चीज़ के लिए। हमारे पास ओवर एंथुजियस्ट, अंडर एंथुसियस्ट, आई गिव अ फक, ये वाले एटीट्यूड के लोग मिलते ही हैं आपको। सो यू हैव टू बेयर, ठीक है। एज ए कैप्टन, एज ए ऑर्गेनाइजर, यू हैव टू कीप योर माइंड काम। काम, ओके। आपको ये नहीं देखना कि वो गलती क्या कर रहा है, आपको ये देखना उसको सुधारना कैसे है, या नहीं सुधार सकते तो छोड़ दो, जैसा है वो वैसे ही है। तू मजे कर, तू तेरा कर। तू पैसे दिए मजे करने के लिए, तू मजे कर। हमको दुखी नहीं कर रहा है ना, मत कर, खुद मजे कर रहे हैं ना। सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। देयर आर मेनी इंसिडेंट्स, दैट एक इंसिडेंट many जो cases, अभी भाई। आप मतलब ये व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको so पता कि not from the Hamza Ali Mazari, I will not talk about him, but yes, one incident happened that was unfortunate enough. क्योंकि कुछ तो इंसिडेंट है जो पीछे कैमरा के पीछे एक और राइडर है वो हंस रहे, दैट मींस कुछ तो फनी नहीं, इंसिडेंट था। बहुत सारे हैं ऐसे, तो बहुत सारे हैं, बट आई विल हम क्या बोलते हैं जब, है ना, कि आप लेह लद्दाख जाओ, कहीं पे भी जाओ, नॉट लेह लद्दाख, लेट्स कट द लेह लद्दाख, आप कोई भी टूर पे जाते हो, टूर पे जब आप घर से दूर हो, 2 चाबियां गाड़ी की लेके जानी है। हाँ, ठीक है। तो वो एक चाबी जो रहती है आप जिसे चलाते हो, दूसरी चाबी आपकी जेब में होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। तो ना कि आपके लगेज में, आपके होटल में। बराबर। सो हमारे एक राइडर है ज्यूस घी वाला। सो दिस इज़ वेरी क्यूट चैप। अगर आप देखो तो ऐसा लगता है कि फॉरेनर आप लोग लेके आए हो करके। तो पहली बार जब मैं मिला था तो मैं उसको पूछा था विच कंट्री, हाउ लॉन्ग। तो बोला रहे मैं बाबा हूँ करके। सो इज़ अ वेरी क्यूट गाय। एंड देन वाइल रिटर्निंग फ्रॉम उमलिंगा इन चिसोमले ब्रिज पे हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे, और वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोग ने किया। तो आधे लोग चले गए फोतीला से नीचे उतरने वाले थे, और आधे लोग ल्यूमा नहीं, क्या थे, अपना जो हाँ, नूरबुले। तो आधे लोग नूरबुले से जा रहे थे और आधे लोग फोतीला से जा रहे थे। और हम तो निकल गए थे, जो नूरबुला वाले जो थे, और फोतीला वाले वहाँ पे 1 घंटा और रुक के चाबी ढूंढ रहे थे। तो GS 310 की वो चाबी वो बेचारे ने रखी थी टेबल पे, और वो गायब हो गई। अरे बाप रे। एंड वी वेंट, नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं, हम आ गए। तो शशांक भाई कॉल्ड अप, कोई तो लड़की उठा के लेके गई थी उसकी चाबी। हाँ, बाद में पता चला उसने सीसीटीवी में देखा, वो बोला कि कोई तो एक लड़की अपना चाबी समझ के वो लेके गई। सो कोई तो लड़की लेके गई, चले वो जो भी है। एंड देन व्हेन आई रीच टू होटल, तो मुझे शशांक का फ़ोन है, अरे कपिल यार, अरे यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम हो गया ना, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मतलब ही वॉज नॉट सेइंग द एग्जैक्ट थिंग, मुझे लगा कोई तो ट्रक के नीचे चले गया है। आई गॉट सो फक टेरिफाइड। मिला हुआ क्या पहले वो बता। अरे बोलते जूस का गाड़ी का चाबी भूल गया, हम गाड़ी उधर ही छुप के आ गए और हम लोग नीचे उतर गए। तो मतलब ये गाड़ी लेने कौन जाएगा। एंड देन वो दे वर एक्सपेक्टिंग कि रात को 8 बजे वापस फोतीला चढ़ के वहाँ पे जाके गाड़ी लेके रात को। आई सेड सॉरी बॉस, ये नहीं होने वाला है। बराबर। बिकॉज एनीवेज इट वॉज फ्रीजिंग। रात को चला के वहाँ पे जाके अंधेरे में, और वो भी जो घाट सेक्शन नहीं, अप्स एंड डाउन से हिल्स है, बराबर। एंड वेरी डिफिकल्ट। और अगर आप पुराने दूसरे जो रास्ते से आओगे, वो भी अच्छा रास्ता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो हमने बोला गाड़ी वहाँ पे रहने दो। देन वी अरेंज्ड अ बैकअप व्हीकल जो वहाँ पे सुबह जाएगी और उसके साथ में वो लेके आएंगे। भाई रात भर सोया नहीं ना, बोलते मेरी गाड़ी कोई लेके गया तो। सो दैट वाज वन मोमेंट वेयर इट वाज फनी ऑल्सो और टेंस्ड ऑल्सो। सो लास्ट ईयर हम लोग जा रहे थे, तो बहुत ऑफ रोड कर लिया था। तो मैं बोला अभी मैं ऑफ रोड नहीं करूँगा, मैं सीधे सीधे रोड पे चले जाऊँगा। हाँ। और मैं चले गया, और मैं जा रहा हूँ। मेरे पीछे 2 लोग हैं मुझे बुलाने के लिए भी, लेकिन दे वर नॉट एबल टू कैच मी अप, बिकॉज मैं 140 की स्पीड पे चल रहा था। वो 110 120 तक मेरे पीछे है। बाद में बोला अरे माँ मरने दो इसको। तो मैं चले गया और मुझे लग रहा है ये लोग आगे हैं। हाँ। मैं जाते सीधा चाइना बॉर्डर पे चले गया। और वहाँ पे मेरे को लोग पूछ रहे, वो मिलिट्री वाला क्या। मैं बोला मुझे तो हाल नहीं जाना है। बोला यहाँ से तो चाइना जा सकता है, हाल नहीं जा सकता है। तो मैं बोला भाई अभी क्या कर रहे हैं। बोला यू टर्न मारो और
वहाँ से कुछ 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर और आगे था, हाँ वहाँ से देन यू टेक अ लेफ्ट एंड देन यू विल। हानले पहुंच जाओगे। तो मैं गया भाई, वहाँ पे 2 वर्कर काम कर रहे थे, वो पत्थर तोड़ रहे थे। मैंने पूछा भाई हानले, लेफ्ट, ठीक है। और फिर मैं अकेला उस रेगिस्तान में, न कुत्ता न चिड़िया, इंसान तो छोड़ ही दो, मैं बस चला रहा हूँ। आधे घंटे चलाने के बाद ना मुझे रोना आ रहा था, मैं पीछे भी नहीं जा सकता वापस आगे ही जाना है मुझे। और मैं जो गाड़ी भगा रहा हूँ वहाँ पे, बीच में नेटवर्क आया, उसमें मेरी बीवी का फ़ोन आ रहा था। मैंने इससे बात करूँ कि मैं सीधा जाऊँ मैंने सीधा जाना डिसाइड किया। बीवी को बाद में बोलो, बाद में देख लूँगा, पहले मुझे इस रेगिस्तान से बाहर निकालो। भाई आधा पौना 1 घंटा चलाने के बाद में रास्ता ख़त्म, देन पानी बह रहा था वहाँ से, एंड आई वॉज कैश शट, मतलब कितना भी बड़ा आदमी नहीं तो अंदर से दिल तो बच्चा ही है। और आई फेल्ट लाइक क्राइंग कि मैं कहाँ आ गया, और मैं वापस पीछे नहीं जा सकता था, इट वॉज गोइंग डार्क। मैंने राइट में देखा एक रास्ता था वहाँ पे से, थोड़ा वाटर क्रॉस करना था मेरे को, तो मैं वाटर क्रॉस करके जैसे ही वहाँ पे गया, मुझे मिलिट्री का कंटेनमेंट दिखा वहाँ पे, और मैं सीधा गेट पे गया। बोलता किधर, मेरा किधर फिधर कुछ नहीं, मैं गुम हो गया हूँ तो बोलते कि कहाँ जाना है, मेरा हाल नहीं। बोलता हाँ पीछे ही है करके। मेरा पीछे हो आगे हो, मैं जाने वाला नहीं हूँ, आप छोड़ने आओगे मेरे को तो मेरे को बोलता है अरे हम नहीं आ सकते, बोले बोला मैं जाऊँगा ही नहीं, मैं गाड़ी उधर ही पार्क करके खड़ा हो गया। देन इज लाइक एक गाड़ी निकाली उसने, बोली ये जा ही रही है, आप इनके पीछे पीछे चले जाओ। मैंने हाँ। 3 किलोमीटर के बाद में रुका दिया, मेरे को बोलते इधर आओ। हाँ बोलते सीधे जाओ, मेरे सीधे नहीं जाओ, आप चलो अरे बोलता हमको लेफ्ट लेना, मैंने तुमको कुछ भी लेना हो आप मेरे को छोड़ने आओगे। बट देन उसने बोला आप किधर नहीं, आपको सीधा ही जाना है, और सीधा आप जाओगे तो पहुंच जाओगे करके। और फिर वापस मैंने चलाना चालू किया, मेरी फट रही है। लकीली आई सॉ दिस जो ऑब्जर्वेटरी वहाँ पे बनाया हुआ है नाले पे, वो देखा, मैं बोला बस अब मैं पहुंच गया जो मैं 60 पे चला था तो सीधा 100 पे से भगाया। जितना जल्दी वहाँ पे पहुंचूंगा उतना जल्दी। इट वॉज फन फॉर मी, आई मीन इट वॉज रिलीफ फॉर मी। इट वाज अ ग्रेट स्टोरी। अरे भाई साहब मैं क्या ही बोलूं, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कपिल भाई अंदर अकेले राम 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 कर रहे हैं। अकेले राम 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 सीता राम, जो तू बोल जाए हनुमान, सब बोल दिया था मैंने उस टाइम पे। मैंने कि भाई अकेले नहीं आना, बिकॉज वहाँ पे ऐसा कुछ स्कैरी नहीं था, तुम अकेले थे। और कैसा होता है ना कि जब आपको अगर 1 लाख स्क्वायर फीट के रूम में अकेला छोड़ दो और लाइट बंद कर दो, आपको पता ही नहीं क्या करना है। सो इट वाज द सेम फीलिंग फॉर मी, इतने बड़े टेरेन में मैं अकेला हूँ, बराबर कोई इंसान नहीं। अरे इंसान छोड़, जानवर नहीं है, मैं क्या करूँगा अब। मैं ऐसा था कि अगर गलती से मेरे टायर पंक्चर हो गया यहाँ पे तो मेरी लाश ही जाएगी वापस से, मुझे लगता नहीं कोई आता है यहाँ से, वो तो बहुत बिकॉज बड़ा नोबडी इज टेकिंग दैट रूट। मैं भी इमेजिन कर रहा हूँ वो टाइम पे अगर पेट्रोल खत्म होने वाला रहता भाई वो तो एक मेरा लक बोलते हैं कि लक था, क्योंकि मैं अपने हेकड़ी में बैठा हुआ था कि मेरी गाड़ी में तो पेट्रोल है, 100 किलोमीटर डिस्टेंस दिख रहा है। वो तो अच्छा हुआ जय और निकुंज करके जो मेरे टीम मेंबर्स है, उन्होंने 5 लीटर मेरी गाड़ी में और डाल दिया। वो मेरे लिए एक सुकून हो गया कि मेरा भाई थैंक यू सो मच कि तूने गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, नहीं तो फिर मैं तो नहीं। इसके लिए मैं कहूँगा कपिल भाई कि इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा रोल है। दे आर सेल्फलेस पीपल, सो हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, बीआरओ एंड ऑल द टीम। यही आप अगर यहाँ पे बोलते कि मुझे घर छोड़ो, वो बोलते अंदर आके तू ही बैठ जा, कल सुबह उठ के चले जाना अपने आप ही। नहीं, आई रियली रिस्पेक्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और द एनी डिपार्टमेंट ऑफ इट, दे हेल्प यू आउट, ठीक है, अनलेस दे थिंक इट इज अननेसेसरी हेल्प। उनको पता है ये हेल्प की ज़रूरत नहीं है, तो दे विल जस्ट गाइड यू। लेकिन आपको ऐसा लगा कि आप कहीं पे भी अटके हो, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो दो, दे विल हेल्प यू आउट। वहाँ पे लोकल्स बहुत सही है, और बहुत जगह पे अपने यहाँ से कुछ लोग जाते तो थोड़ा बहुत किसी का झगड़ा हो गया, या फिर लोकल्स कभी कभी कैसे रहते हैं, वो भी अपने अपने जोन में रहते हैं। उनको हम कुछ कुछ जगह पे कुछ राइडर्स थोड़ा बहुत तकलीफ दे देते हैं, अनजाने में हो जाता है या कभी कभी जानबूझ के हो जाता है, जैसा भी हो। पर लोकल्स बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, अगर वो वहाँ नहीं होते तो राइडिंग हो पाती क्या? वो तो बहुत ही तकलीफ वाले टेरेन में, जैसे अगर आप हानले की बात करो, वहाँ पे सब कुछ सामान आपका ले से ही जाता है, बराबर
आज वो है, इसलिए हम जा पा रहे हैं, हम सुख सुविधा से जा पा रहे हैं। वो जो बुर्ज खलीफा नहीं बना के जा रहे बिकॉज ऑफ दोज पीपल, यस, दे आर देयर टू हेल्प अस। और हम जा रहे थे इसलिए वो लोग भी हैं, क्योंकि हमारे वजह से टूरिज्म बढ़ रहा है, उनका भी ब्रेड बटर बढ़ रहा है। सो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। वहाँ पे जाके आपको ना लोकल से क्या किसी से भी झगड़ना नहीं चाहिए। आप वहाँ पे मज़े करने गए हो, मज़े करो। आप डिस्कम्फर्ट खुद भी मत हो और दूसरों को भी मत दो। बराबर। लद्दाख के पहले या ये सब राइडिंग के पहले कपिल भाई कौन थे, और उनको उनकी ये राइडिंग जर्नी स्टार्ट करने की इच्छा कैसे आई? So basically, Kapil Jain was just a common man and still a common man. So मैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहा था, लाइफ जी रहा था। बाइकिंग was one thing, क्योंकि मैं सेल्स में जॉब करता था, तो मेरा 70% ऑफ द टाइम वॉज ऑन द मोटरसाइकिल। अच्छा, मुझे कहीं पे भी जाना है, कुछ भी कर रहा है, मैं मोटरसाइकिल पे ही जाता था। मुझे राइडिंग कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। एंड देन आई सॉ पीपल गोइंग ऑन द ब्रेकफास्ट राइड्स। तो मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ पे ब्रेकफास्ट राइड पे जाते हैं, मज़े करते हैं काइंड ऑफ। तो मुझे भी ऐसा फील हुआ कि मुझे जाना चाहिए। तो मैंने जब बाइक चलाना चालू किया तब मुझे गियर्स के बारे में मालूम नहीं था, तो मैं ऐसे ही बाइक चलाता था, ऐसे ही राइड्स पे चले जाता था। तो पहली बार मैंने जब राइडिंग गियर्स देखा तो मैं आई वॉज वंडरिंग कि बोला यार ये क्या चीज़ है। देन आई आस्क्ड दैट लेडी एंड शी टोल्ड मी अबाउट कि यार ये ऐसा ऐसा है करके, ये राइडिंग की ऐसा सेफ्टी प्रोटेक्शन है, गिरेंगे तो लगेगा नहीं। मैं बोला साला इतने साल से तो मैं गिर पड़ रहा हूँ। बट देन येस, मुझे बाद में उस सब चीज़ के बारे में नॉलेज धीरे धीरे आई कि जब आप राइड्स पे जाते हो तो आपकी गलती नहीं, लोगों दूसरों की भी गलती हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है। तब वहाँ पे मैंने राइडिंग गियर्स के बारे में समझा और राइडिंग करने का बहुत शौक था। हम निकल जाते थे त्रिम्बक, शिरडी, मतलब सुबह जाके हम लोग रात को वापस आ जाते। तभी की बात कर रहा हूँ मैं, दैट वाज 10-15 ईयर्स बैक, जहाँ ना तो रोड सही थी ना कुछ भी नहीं था। तभी हम सुबह जाके रात को हम लोग मोटरसाइकिल पे जाते थे। और वो ऐसी मोटरसाइकिल्स थी जहाँ पे डिस्क ब्रेक्स वगैरह जो वो सब चीज़ नहीं हुआ कर, ड्रम ब्रेक्स पे हम लोग जाते थे, चलाते थे। हाँ, उबड़ खाबड़ रास्तों पे जाते थे। पहले के और अभी 10 साल पहले और 10 साल बाद में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस इन राइडिंग स्टाइल में तो नहीं है, लेकिन ये कन्वीनियंट के ऊपर आ गया है। आपको गियर्स इजीली अवेलेबल हो रहे हैं, मोटरसाइकिल्स हायर सीसीज की आ गई है विद द टेक्नोलॉजी, ब्रेकिंग, एवरीथिंग इज देयर इन दैट। इंस्टाग्राम आ गया है। बाकी राइडिंग वैसे ही है, पहले भी हम वैसे राइड करते थे, अभी भी वही राइड करते। फ़र्क इतना है कि पहले जो राइड करता था वो पैशनेटली राइड करता था। अभी जो राइड कर रहा है वो इंस्टाग्राम के लिए वो राइड कर रहा है या यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए कर रहा है, और वो पैशन हो गया उसका। जिसका नहीं चल रहा है वो फिर वो छोड़ देता है। आई मीन मुझे ऐसा बहुत बार ऐसा फील होता है कि ये जो रियल राइडर और रील राइडर जो होता है ना, ये इन लोगों को है ना बाइफरगेट करना चाहिए। बराबर, ठीक है। इफ़ यू वांट टू बी ऑन पेज, आज मैं भी हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा राइडिंग पैशन इज़ डिफरेंट। यू नो, यू बी अ पैशनेट राइडर। अगर आप रील राइडर हो, मतलब आप आपके शोकेस के लिए या तो आपके फेम के लिए कर रहे हो, कोई बुराई नहीं, करो, बट वो भी आप शिद्दत से करो। बराबर है। वो बोलते ना हाफ हार्टेड चीज़ें जो होती है ना, वो आपको ना तो राइडर बना रहा है ना तो आपको फेमस बना रहा है। नहीं, वही चीज़ है, क्योंकि अभी जैसे मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया ने मोटरसाइकिल कल्चर को बहुत बड़ा बना दिया। बिल्कुल। मतलब अभी जितने लोग रील्स देख रहे हैं, बहुत लोग जैसे नई गाड़ी ले रहे हैं, सोच रहे हैं जैकेट लूँगा, ये करूँगा, राइड स्टार्ट करूँगा, 360 लूँगा, ये करूँगा। पर मेरा एक ही सवाल है, सोशल मीडिया ने मोटरसाइकिल कल्चर को बढ़ाया है या उसको एक रेस में दौड़ाया है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ बढ़ रही है अच्छा है, तो मैं बोलूँगा बढ़ाया है। ठीक है। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं रील से, लेकिन जब उनको मज़ा आने लगता है देन दे पैशनेटली डू। यस, ठीक है। नहीं था पैशन, हो गया पैशन, देख के जैसे भी है, लेकिन बढ़ावा तो दिया है और ये अच्छा है। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री इज़ $1 बिलियन इंडस्ट्री। ये बहुत बहुत पैसा है इसके अंदर, और राइडर्स के लिए भी है, और आपके जो इंडस्ट्री है ब्रांड्स उनके- वगैरह हो गए। बिल्कुल। लेकिन आप
आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मिलेगा। हम इतना मेहनत कर रहे हैं कि हम भी, आई एम नॉट मेकिंग एनी मनी आउट ऑफ इट, ज़ीरो मनी, बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री में कभी पैसे के लिए आया ही नहीं था। आई केम कम्प्लीटली फॉर माई पैशन। मेरे तो पैसे खर्चे हो रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बट देन येस आई एम केपेबल इनफ टू डू इट, सो आई एम डूइंग इट एंड आई एम लविंग इट। सो अभी जैसे आपने बोला आप पैसे के लिए नहीं आए हो, स्ट्रगल्स के लिए, पर अभी एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहूँगा, जो टॉपिक आपके दिल के बहुत करीब आता है, विच इज़ MRC। यस। MRC की शुरुआत कैसे हुई, क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़े? क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत लोग ग्रुप्स फॉर्म कर रहे हैं, बट मेरे नज़र में अगर मैं बहुत टाइम से एक ग्रुप को प्रोमिनेंटली देख रहा हो, उसके डोमिनेंस को देख रहा हो, उसके एक एक राइडर के पैशन को नर्चर करना, हर एक राइडर को संभालना, आज 1000 राइडर्स है, अलग अलग चैप्टर्स है, सो वो कैसे स्टार्ट हुआ, उसमें क्या स्ट्रगल्स आए कपिल भाई, वो आप बताओ। सो बेसिकली ये बहुत एक चीज़ मैं बोलूँगा, स्ट्रगल जो आपने वर्ड यूज़ किया है, देयर इज अ जीरो स्ट्रगल इन दिस, आई विल टेल यू, ठीक है। देयर इज अ रीज़न बिहाइंड आई एम सेइंग देयर इज जीरो स्ट्रगल, बिकॉज मैंने क्लब स्टार्ट करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। मुझे पता ही नहीं था क्लबिंग कल्चर क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था, मेरे को सिर्फ राइडिंग पता थी। लेकिन लोगों ने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे साथ में कभी राइड करो, आओ। मैं गया उनके साथ में राइड करने के लिए। जब वहाँ पे जाके मैंने देखा कि वहाँ पे तो है 50 लोग, पर मैं अकेला खड़ा हूँ वहाँ पे, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। मेरी राइड ख़त्म हो गई, मैंने मेरा ब्रेकफास्ट कर लिया, मैंने मेरे ब्रेकफास्ट का पैसा भी दे दिया, एंड देन जो एडमिन था मैंने उससे बात की थोड़ी, वो भी 5 मिनट के लिए, देन ही वाज देयर विद हिज गैंग, और हम वापस आ गए। तो मैं बोला ऐसे तो मैं सोलो ही राइड कर रहा था, सही था, मेरे को इनके साथ जाके क्या ही मतलब है। सो मेरे जो दोस्त थे 4-5 लोग, हमने बोला यार अपन ही जाते हैं राइड पे, लेट्स नॉट हैव समथिंग। तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें 4-5 दोस्त मेरे आ गए, उसके अंदर मेरे बिल्डिंग के, मेरे ऑफिस के, मेरे बचपन के दोस्त लोग थे, हम लोगों ने डाल दिया और हमने राइड करना स्टार्ट कर दिया। वो मैंने उसका इंस्टाग्राम पेज वगैरह कुछ नहीं बनाया था, धीरे धीरे करके 2-3 राइड करने के बाद में मैं बोला चलो लेट्स मेक अ पेज। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप का नाम देना था, मैंने ग्रुप का दे दिया था मुंबई बाइकर क्लब। तो मुंबई बाइकर क्लब बना दिया। देन इट वाज नॉट साउंडिंग टंग ट्विस्टर, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा और चेंज करके मुंबई राइडर्स क्लब करके मैंने उसका डाल दिया, एंड देन आई स्टार्टेड टू मेकअप। मैंने पेज बना दिया और पेज में मैं वीडियोस डालते गया, एंड धीरे धीरे करके लोग सामने से आके बोल रहे थे कि हमको आपके साथ राइड करना है, हम आ सकते हैं कि? मैं आ जाओ, मेरे पेट्रोल तेरा, गाड़ी तेरी, सब कुछ तेरा, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, सो व्हाई नॉट जस्ट कम एंड एंजॉय विद अस। तो ऐसे धीरे धीरे करके लोगों ने आना शुरू कर दिया मेरे साथ में, एंड ये बहुत लंबी लिस्ट हो गई थी। लोग आते थे, हम एक ब्रेकफास्ट राइड पे जाते थे तो 70-70, 80-80 लोग आते थे, एक छोटी सी ब्रेकफास्ट राइड के ऊपर भी। देन आई सेड नाउ इट इज़ टाइम टू फिल्टर इट आउट। दो आई एम टचवुड लकी इनफ टू हैव ऑल राइडर्स अमेजिंग, मेरे को एक भी छपरी राइडर नहीं मिला, या वो होगा भी तो वो अपने अकेले में करता होगा। हमारे साथ में तो भैया जो डिसिप्लिन है उसी में। And then on the very first year when I started in Feb, and by December we were somewhere around 200 riders we were there. फिर हमने डिसाइड कर दिया कि विल हैव, पहले हमारा कंपल्शन था कि हैंड गार्ड नी गार्ड होगा तो चलेगा, हेलमेट एंड ग्लव्स। फिर मैंने कंपल्शन कर दिया कि भाई राइडिंग जैकेट लेवल 2 गियर्स तो चाहिए ही चाहिए। और स्ट्रगल मुझे इसलिए नहीं लगा कि मैंने कभी कोई ऐसा प्रोपोगंडा नहीं किया, या तो मैं किसी के पास रास्ते में चलते हुए लोगों को ये नहीं बोला अरे भाई तू राइड करता है, एक काम कर मेरे साथ राइड कर ले। मेरा कभी वो नंबर गेम था ही नहीं उसके अंदर कि मुझे मेरे क्लब को इतने नंबर पे लेके जाना है या मुझे ऐसा कुछ करना है। लकीली वी वर डूइंग राइड, अलॉन्ग विद दैट वी स्टार्टेड डूइंग सोशल वर्क ऑल्सो, ठीक है। सो ये सब चीज़ में मुझे ऐसा कभी भी ऐसा लगा नहीं कि स्ट्रगल है। मुझे ऐसा कभी नहीं था कि मेरी राइड में 50 लोग आए, 100 लोग आए, 60 लोग आए, ऐसा नहीं। मेरे राइड में 5 लोग भी आते थे, आई वॉज हैप्पी इनफ, क्योंकि मुझे राइड करना था। तो मुझे ऐसा कभी स्ट्रगल फील नहीं हुआ कि भाई अब मुझे स्ट्रगल फील होने लगा है। अच्छा, हाँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हेन यू हैव अ नेम, पीपल वॉच यू, पीपल लुक एट यू, सो इट इज अ टू स्वॉर्ड एज। सॉरी, स्पाइडरमैन का जो एक डायलॉग है ना, हाँ, डबल एज स्वॉर्ड जैसा है ये,
इसके अंदर कि हम जो मूवमेंट करते हैं वो मूवमेंट लोग देख रहे हैं, तो गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। उस चीज़ को लेके स्ट्रगल है कि भाई हमको एक एक चीज़ के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि आज जैसे आप फेमस हो जाओ या तो आपका क्लब फेमस हो जाए तो पीपल ट्राई टू फाइंड मिस्टेक्स इन यू। वो तो है, इसके लिए तो कपिल भाई कहते हैं ना, ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस यस यस। सो कपिल भाई इतनी हेल्दी बातें कर रहे हैं और राइडर को हमेशा हेल्दी रहना चाहिए, पर हम तो नहीं रह पाएंगे, हम जानते हैं। पर अपने इस शो के ऑफिशियल फूड पार्टनर है कैलफिट, सो उनकी तरफ से अपने को सलाड्स है, तो खाते खाते बात करते हैं यार। बिल्कुल, बीइंग अ राइडर यार, भूख लगा था मुझे कब से। मेरे को खुद को। ये कैलफिट का मील है, ये है आज का हमारा सलाद है मैक्सिकन सलाद। क्या खुशबू हो रहा है यार, वाह। सो कपिल भाई इनकी जो भी ये ड्रेसिंग्स वगैरह ये सब नेचुरल है, कुछ भी आफ्टर मार्केट नहीं लाते ये लोग। डी के आइटम नाचोस। हाँ, मैक्सिकन सलाड है ना, तो वो क्रंच करके उसमें डाल दो। नेक्स्ट सवाल, इतनी बातें चल रही है अपनी राइड के रिलेटिंग, लद्दाख हो गया, थोड़ी बहुत एमआरसी की जर्नी हो गई। एक चीज़ जो आजकल का इतना हॉट टॉपिक हो गया था बीच में, जिसमें आप सलमान खान की तरह उतरे और एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी की, अपने बाप की भी नहीं सुनता, वैसा वाला सीन था। फॉग लाइट्स का इश्यू एक्चुअली था क्या, मतलब क्या प्रॉब्लम हो गया? सडनली देख रहा हूँ ट्रैफिक हवलदार रोक रहे हैं फॉग लाइट्स के लिए, इतनी महंगी महंगी फॉग लाइट्स लोग डाल रहे हैं और बहुत इशू फेस करना पड़ रहा था बहुत सारे शॉपकीपर्स को, राइडर्स को। तो फिर क्या था इशू, आप ज़रा आपके भाषा में हमें समझाओ। तो पहले तो क्यों किया उस पर आते हैं। सो जब मैंने देखा है ना ये हेडलाइट अपना ऑक्सलाइट का बहुत इशू चल रहा है, पूरी दुनिया से वीडियो बना रही है, गवर्नमेंट को कोस रही है, प्रशासन को कोस रही है, किसी ने भी सॉल्यूशन के लिए बात ही नहीं किया। इसका सॉल्यूशन क्या? आप वीडियो बना के प्रेशर करना चाहते हो, लेकिन आपने उसके सामने सॉल्यूशन तो पूछा ही नहीं कि हम इसके ऊपर हमको क्या, किससे बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आई वो थॉट कि वीडियो बनाने से कुछ होने वाला नहीं है, सब लोग वही कर रहे हैं, हमको चाहिए सॉल्यूशन। बराबर। और अपने क्लब में तो आपको पता ही है बहुत सारे लोग हैं, और वैसे अनगिनत क्लब्स हैं और इतने सारे राइडर्स हैं, कम से कम लाखों राइडर्स हैं, और आज सबके मेहनत के पैसे हैं। वो तो है। ठीक है, एंड दिस लाइट्स डजंट कम चीप। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर सबको लेटर लिखा, कमिश्नर, एडीजी, डीजीपी, देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी, सबको मैंने एक ईमेल लिखा और उनसे टाइम मांगा कि भाई आप टाइम दीजिए, वी वांट टू वर्क विथ यू हैंड इन हैंड। आई एम नॉट अगेंस्ट वॉट यू हैव डन, आपने कुछ सोचा ही होगा, उसके बाद में कुछ किया, लेकिन हमारी भी तो तकलीफ है, वो भी आप सुनो, आप उसका सोल्यूशन दे दो। ओके। तो मैंने 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ता रुकने के बाद में आई थॉट ऑफ, देन मुझे डायरेक्टली कमिश्नर सर का, उन्होंने बोला कि आप आ जाओ यहाँ पे, डायरेक्ट आ जाओ मिलने के लिए। ओके। और वो मिलेंगे करके, बट देन आई सेड वो उसमें मज़ा नहीं है। आई वेटेड एंड देन मुझे फिर फ़ोन आया कि आपका अपॉइंटमेंट सर के साथ में, हेमंत जी के साथ में है, आप आ जाओ। मैं गया, ही वॉज अ थ्रो जेंटलमैन, उन्होंने अपना टाइम दिया, मोर ओवर प्रॉब्लम समझी। जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि हमने जो ऑर्डर दिया था, ऑर्डर वॉज टू रिमूव जो लोग पुलिस की लाइट लगा के चलते ना, ओ, ब्लू एंड रेड वाली, हाँ। उन्होंने कहा था कि पहले वो निकालो, दूसरे जो फ्लैशर्स चलाते हैं उनकी गाड़ी निकाल, उनका ये निकालो, लाइट निकालो, तीसरा जितनी एलईडीज है वो निकालो। तो मैंने उनको बोला सर आपने जो किया सही किया, उस पर 2 चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूंगा। जो आपने बोला पुलिस की लाइट वाला है, वो तो पहले ही निकालनी चाहिए, बराबर है। नोबडी हैज अथॉरिटी टू डू दैट। सेकंड, फ्लैशर इट इज अ इनबिल्ट ऑप्शन, वो बटन दबाएंगे तो ही चलेगा। तीसरी बात रही एलईडी की, आज सारी कंपनी एलईडी ही दे रही है। हाँ, कन्वेंशनल अभी पुराना वाला कुछ है ही नहीं, बल्ब वाला अभी सबका सब एलईडी है। बराबर। तो अभी हम क्या करें? सो ही अंडरस्टूड दैट, कैन देन डिसाइड कि हम लोग को हमको है ना ये इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सो ही कास्ट मी, कैन यू अरेंज फ्यू राइडर्स?
आई सेड डेफिनेटली वी कैन डू इट. देन ही गेव मी द सेम डे, उसी दिन 7 बजे का उन्होंने बोला कि हाजी अली पे हम मिलेंगे. तो हमने हमारे क्लब में से जो हमारे राइडर्स थे उनको रिक्वेस्ट किया एंड देन ही केम. अपना टाइम निकाल के ऑफिस से जल्दी निकल के वो लोग वहाँ पे आए, हाजी अली पे आए. और वहाँ पे फिर सर हेमंत सर आए थे, हेमंत राजपूत जी. उन्होंने लाइट्स चालू करके देखी, उसके वीडियोस निकाले, वो लाइट्स कहाँ तक जा रही है, फेस पे जा रही है नहीं जा रही है, मुंह पे जा रही है नहीं जा रही है, वो सब चीज़ उन्होंने देखा. एंड देन ही आस्क्ड मी व्हाई दिस लाइट्स आर यूज्ड एंड ऑल दोस थिंग्स. हमने उनको यूज केस सब समझा. ही अंडरस्टूड वेरी वेल. बट देन यू नो कि यहाँ पे इमीडिएटली कुछ भी नहीं बन सकता है, वक्त लगता है. वक्त लगेगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग, दे आर नॉट डिसीजन मेकर्स. तो उन्होंने मुझे बोला कि सीपी, जॉइंट सीपी और जो अलग डिपार्टमेंट्स है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, उनके साथ में बैठ के दे विल कम आउट विद सम सोल्यूशन. तब तक मैं बोला क्या करें. तो हम जो एक गाड़ी लेके गए थे उसमें हमने कवर करके भी रखा हुआ था. तो उन्होंने बोला जिस तरीके से कवर करके रखा हुआ है उस तरीके से आप कवर करके रखो. बाय द टाइम एनी रूल्स और गाइडलाइंस इज कमिंग, आपको तकलीफ नहीं होगी. हमने कहा ये भी हमारे लिए एक सोल्यूशन ही है, ठीक है, क्योंकि सिटी में हमको ज़रूरत ही नहीं है. सिटी में आप कुछ भी कर लो, कितनी भी लो लाइट है, लेकिन हमको उतनी ज़रूरत नहीं है. हम हमारे हेडलाइट से चला देंगे. सो आई थिंक सो दैट इज़ अ बेटर थिंग. अभी जब उनका GR आएगा या जो गाइडलाइंस आएगी, दैट विल बी सेकेंडरी. पर प्राइमरीली है अभी तो मैं ही चला सकता हूँ इसको लेके. बराबर. और बहुत जगह पे ऐसा हो गया था कि यार यही इशू है, लोगों ने प्रॉब्लम को समझना छोड़कर उस पर बात करना चालू की. बहुत इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियो बनाना चालू किए, बहुत लोग ने गवर्नमेंट को कोसा, जैसा आपने कहा. पर जैसा ये टॉपिक था, जैसा मैं आप सुन रहा हूँ आपसे, ये 3 चीज़ें थी जो कि बहुत सारे हम राइडर्स करते ही नहीं है भाई. पुलिस की लाइट लगाना, अननेसेसरी फ्लैशर्स. हाँ, कुछ राइडर्स अभी भी है जो बहुत अननेसेसरी फ्लैशर्स चलाते हैं. सो उनको रिक्वेस्ट है भाई, तुम कुछ वजह के लोगों के वजह से सारे राइडिंग कम्युनिटी पे पड़ रही है, तो थोड़ा समझ लो. तो मुझे लग रहा नहीं कि इतना यमी खाने के बाद में मेरे को ये इतने में होएगा, मुझे और एक लगेगा. सो कपिल भाई, एक हमारा ये सेगमेंट है, राइडर्स कास्ट म्यूजिक रिकमेंडेशन बाय राइडर्स. सो 3 गाने कौन से आपको पसंद है जो आप आपके हेलमेट के अंदर सुनना पसंद करते हो, और वो हमारे राइडर्स को भी अगर पसंद है तो वो भी सुनेंगे और वो कमेंट में बताएंगे. सो 3 गाने कौन से? जब मैं अग्रेसिवली चलाता हूँ तब मुझे चाहिए ट्रांस. अच्छा. तो एक ट्रांस उसमें से जो है इंडियन ही है, मतलब ये सनिध्या करके है, शिवा ट्रांस. ओह, अमेजिंग. तो कपिल भाई, सेकंड रिकमेंडेशन कौन सा है? अगर एकदम ख्यालों में नज़ारे देखते हुए चला रहे तो ये हमारा मधु शर्मा का जो है, व्हाट्स द टाइटल ऑफ द अंदाज़े करम. अंदाज़े करम. ओह, थोड़ा गा के ना बताओ ना. सुने ना सुना उसने. तो ये उसका एक है. और तीसरा वो कभी भी सुन सकता हूँ, आदत. कौन सी आदत? अब तो आदत सी है मुझको बाइक चलाने की. कपिल भाई जानते हैं कॉपीराइट आ सकता है. उसमें से 2 तो मैंने सुने नहीं है, शिवा ट्रांस और मधु शर्मा कौन सा था? अंदाज़े करम. अंदाज़े करम. गाइस, ये गाने मैंने सुने नहीं है. आपने भी अगर नहीं सुने तो जाके चेकआउट करो. शिवा ट्रांस, सानिध्या और मधु शर्मा का अंदाज़े करम. और आदत तो यार हम सबको उस गाने की आदत है. और गाइस, आपके भी रिकमेंडेशंस कमेंट में डालो और बताओ हमें कि कौन से गाने आपको सुनना पसंद है. सो कपिल भाई, जैसे अभी अपनी बात हुई फॉग लाइट्स को लेके, ये जो मुद्दा हो गया था, बहुत इशू हो गया था इस फॉग लाइट के ऊपर. आज के अपने एपिसोड के स्पॉन्सर्स भी मोटो जीनियस के फॉग लाइट्स ही है. तो मैं आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ. सही है, VK70. यस, VK70. तो ये भले आपके स्पॉन्सर रहेंगे, हाँ, लेकिन मैंने यही कंपनी के लाइट्स मेरी गाड़ी में लगाए हुए हैं. वो भी अच्छा. परेल कस्टम से लगाए. सो आई गॉट द रियली गुड प्राइस फ्रॉम देम एंड गुड सर्विस. तो यही लाइट्स है. तो अभी तक तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है. सो इस सेगमेंट का नाम है मीटर डाउन. सो कपिल भाई, मैं आपको फटाक से क्वेश्चन पूछूंगा, आप फटाक से जवाब देना. जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है वैसे बढ़ाना है, गाड़ी का मीटर डाउन नहीं करना है. ओके. लद्दाख और स्पीति? लद्दाख. सोलो राइड और ग्रुप राइड? ग्रुप राइड. टी और कॉफ़ी? एनी टाइम टी.
ट्रायम्फ और रॉयल इनफील्ड? दोनों ही मेरे प्यारे हैं. एक जवाब देना है. रॉयल एनफील्ड. माउंटेन्स और सी? माउंटेन्स एनी टाइम. सनराइज और नाइट राइड? नाइट राइड. ड्रीम मोटरसाइकिल? मेरी है मेरे पास. कौन सी है? दोनों ही है, रॉयल एनफील्ड भी और ट्रायम्फ भी. ड्रीम राइड? और ड्रीम राइड मुझे जाना है, वियतनाम जाना है, और थाईलैंड तो मेरा ऑलरेडी हो गया. वियतनाम आई वांट टू गो. वन राइडर यू एडमायर? और जैसे वैलेंटिनो रॉसो, ऐसे वैसी ही बात कर रहे हो? हाँ, जो कोई भी आप कौन सा एक राइडर हो. हाँ, आपकी वाइफ भी हो सकती मुंबई है. का राइडर. मुंबई का राइडर. एडमायरिंग हिमसेल्फ. वाइफ के साथ लॉन्ग डेट या फिर बाइक के साथ लॉन्ग डेट? बाइक के साथ लॉन्ग डेट. सॉरी. सो कपिल भाई, ये अभी इस सेगमेंट का मतलब ये पूरे शो का आखिरी सवाल है. सो अगर सोचो ये आपकी लाइफ की आखिरी राइड है, तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे और क्या एडवाइस करोगे फ्यूचर राइडर्स को? ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी आखिरी राइड होगा और मैं कहाँ जाऊँगा करके, लेकिन अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं बाइक में चाबी डालूंगा और निकल पड़ूंगा. जहाँ तक जा सकता हूँ वहाँ तक जाऊँगा. वो मेरी आखिरी राइड होगी. ऐसा कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ऐसा कोई थॉटफुल चीज़ नहीं है, लेकिन अगर मेरी आखिरी राइड रहेगी तो मैं बस गाड़ी में चाबी और तेल डाल के निकल जाऊँगा. जहाँ तक जा सकता हूँ वहाँ तक जाऊँगा. और एडवाइस क्या देना चाहोगे फ्यूचर राइडर्स? एडवाइस तो मैं फ्यूचर राइडर्स को सवाल पूछ सकता हूँ कि भाई तुमको किसको आप आइडल मानते हो, आप किसको देख के सीखते हो. तो वो जब आप कर रहे हो ना, तो वो भी ऊपर आप ध्यान देके करो कि वो बंदा सही में राइड करता है या सिर्फ कैमरा के सामने आके बात करता है. क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उम्र 25 साल 20 साल 22 साल और ज्ञान बड़े बड़े. ठीक है, लेकिन राइडिंग एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है. बराबर. शायद से 1-2 साल गाड़ी चला के या तो लोनावाला जाके या तो यहाँ से राजस्थान जाके आने के बाद में, वो एग्जाम्पल में बात करूँ, नॉट इन पर्टिकुलर, और ज्ञान की बातें करते गाड़ी की. और जो लोगों ने लाखों लाखों किलोमीटर चला लिया है विदाउट नेविगेशन, ठीक है, ऐसे ऐसे टेरेंस पार के लोगों ने सोचे भी नहीं है. आपको उनकी बात सुननी है या आज के जो 20-25 साल के जो राइडर सो कॉल्ड जो कैमरा के सामने आके बात करते हैं बराबर. चैट जीपीटी से सब निकाल के. सो आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके बारे में, किससे सीखना है, क्योंकि असली राइडर बकचोदी नहीं करते. कपिल भाई, एक कन्फेशन जो आपने अब तक किधर नहीं किया, एक ऐसी चीज़ जो किसी को नहीं पता, वो मैं चाहता हूँ आज आप यहाँ पे बोल दो. तो जो किसी को भी नहीं पता वो कभी नहीं पता रहेगा, वो राज इसी के साथ चले जाएगा. तो देयर इज नो कन्फेशन, देयर इज नथिंग एज फॉर कन्फेशन कि राइडर्स कन्फेशन. राइडर्स कन्फेशन ऐसा नहीं है. सो कपिल भाई, ये सेगमेंट, ये पूरा राइडर्स कास्ट का जो पूरा आज हमने बातें की है, बहुत सारी बातें पेंडिंग है, मैं जानता हूँ, बहुत आपको बताना है, बहुत कुछ है. मतलब अगर हम एक्चुअल चालू करेंगे तो पॉडकास्ट नहीं, फिल्म बनेगी. और फिल्म बनेगी रामगढ़ के शोले से लेके सब कुछ का उसमें आ जाएगा. एंड इट विल बी नेवर एंडिंग, बिकॉज राइडिंग इज वन थिंग, एवरी राइड यू हैव अ मोमेंट. आपने जो राइड की, हर एक राइड पे आपने एक मोमेंट बनाया है, आप मोमेंट बना के आए हो और आपके जहन में है वो. बराबर. वो आपने ब्रेकफास्ट राइड क्यों ना की हो, आपने अभी आप धनुषकोडी भी जाके आए तो आप वो राइड क्यों ना हो, आपके जहन में एक चीज़ तो ऐसी हमेशा रहेगी, यार ये मोमेंट मेरी लाइफ में हमेशा में मेरे साथ में रहेगा, या तो मेरे साथ में या तो किसी और के साथ में हुई है. वो चीज़ हमेशा, मतलब दैट इज़ अ फन, यू नो, व्हेन आई विल सिट विद माय डॉटर्स and they will ask me to tell a story. I think so for every bed night I have a story for them. सो थैंक यू कपिल भाई, ये शो पे आने के लिए. मतलब एक रात में ऐसा फाइनलाइज्ड हुआ है, और पहला गेस्ट अगर मेरे दिमाग में अगर कोई जहन में आता है तो वो कपिल जैन ही होगा, क्योंकि इनके साथ बैठ के मैंने बहुत सारी बातें की हुई है. मतलब ये जब लद्दाख गए थे तब ऐसा हो गया था कि मेरे को चैन नहीं आ रहा था, भाई किधर हो, मालिक किधर हो, गायब किधर हो, ऐसा हो गया था. सो बहुत सारी स्टोरीज है कपिल भाई के पास, बहुत राइडिंग कम्युनिटी में लोग जानते हैं. सो होप सो आपको ये पॉडकास्ट और मेरे क्वेश्चन को तो अभी एडिट के बाद में मालूम पड़ेगा कितना अच्छा लग रहा है. सो गाइस, होप सो आपको ये सब पसंद आया हो. ये जो आज की राइड थी विद कपिल भाई, बहुत एक्साइटिंग रही. ऐसी ही राइड्स आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इस पॉडकास्ट को लाइक करो, शेयर करो, कम्युनिटी में शेयर करो. और अगला गेस्ट कौन होगा और अगली राइड कहाँ पे होगी, उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब बेसिक चीज़ें यार. और नेक्स्ट राइड पे मिलते हैं फिर.